नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश से जुड़ी उन सभी अहम घटनाओं और फैसलों पर बात करेंगे जो सीधे तौर पर आम जनता, किसानों, कर्मचारियों, छात्रों और युवाओं के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों में राज्य और केंद्र स्तर पर ऐसे कई निर्णय लिए गए हैं जिनका असर आने वाले महीनों तक देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों की। लंबे समय से यह चर्चा चल रही थी कि चुनाव मार्च या अप्रैल में कराए जा सकते हैं, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए यह अब संभव नहीं दिख रहा। राज्य सरकार की तैयारियां अभी अधूरी हैं, खासकर ओबीसी आरक्षण को लेकर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए समर्पित आयोग का गठन अभी तक नहीं हो पाया है। अगर फरवरी में आयोग का गठन भी कर दिया जाता है तो उसकी रिपोर्ट आने, आरक्षण तय होने और फिर चुनावी प्रक्रिया पूरी करने में कई महीने लगेंगे। ऐसे में जून से पहले चुनाव कराना व्यावहारिक नहीं माना जा रहा। पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटे लोगों को अब और इंतजार करना पड़ सकता है। इसी बीच केंद्रीय बजट 2026 को लेकर उत्तर प्रदेश के लिए कई बड़ी घोषणाएं सामने आई हैं। केंद्र सरकार ने राज्य की कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर खास जोर दिया है। वाराणसी से सिलीगुड़ी और दिल्ली से वाराणसी तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, जिससे राज्य के बड़े हिस्से को तेज रफ्तार रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा सभी 75 जिलों में छात्राओं के लिए हॉस्टल निर्माण, नोएडा में सेमीकंडक्टर से जुड़ी परियोजनाएं और तीर्थ क्षेत्रों के विकास से जुड़े फैसले लिए गए हैं। इन योजनाओं से शिक्षा, रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना की। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में अब गांव स्तर पर ही आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत कोटेदारों को आईडी और पासवर्ड दिए जा रहे हैं ताकि वे सीधे लाभार्थियों का कार्ड बना सकें। जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, उन्हें पहले कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा, तभी उन्हें राशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा और योजना का लाभ सीधे गांव में ही मिलेगा। ट्रैफिक नियमों को लेकर भी सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। अब चालान को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। अगर समय पर चालान का भुगतान नहीं किया गया तो वाहन को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। ओवर स्पीडिंग, सीट बेल्ट न लगाना, मोबाइल पर बात करना, नशे में गाड़ी चलाना या लाल बत्ती का उल्लंघन जैसे मामलों में नियम और सख्त हो गए हैं। सरकार का मकसद साफ है कि सड़क सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जिन सरकारी कर्मचारियों ने अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज नहीं किया है, उनका वेतन रोका गया है। यह कार्रवाई हजारों कर्मचारियों पर लागू हुई है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक संपत्ति का पूरा विवरण अपलोड नहीं होगा, तब तक सैलरी जारी नहीं की जाएगी। सड़कों और परिवहन व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए हैं। ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाने, ड्राइवरों की नियमित जांच और सड़क सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराने पर जोर दिया गया है। सरकार चाहती है कि विकास कार्यों की गति बनी रहे, लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता न हो। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के शहरों और कस्बों के विकास से जुड़े फैसलों की। केंद्रीय बजट 2026 में छोटे और मझोले शहरों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। टियर 2 और टियर 3 शहरों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन किया गया है। इससे प्रदेश के कई ऐसे शहरों को फायदा मिलेगा जहां अभी तक शहरी सुविधाएं सीमित थीं। सड़क, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक परिवहन और डिजिटल सेवाओं में सुधार के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। इससे न सिर्फ जीवन स्तर बेहतर होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसी क्रम में राशन वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। कुछ जिलों में अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण की योजना पर काम शुरू हो चुका है। इन भवनों में राशन वितरण के साथ साथ कॉमन सर्विस सेंटर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को सरकारी सेवाएं एक ही जगह पर मिल सकेंगी। इस पहल का उद्देश्य राशन वितरण में पारदर्शिता लाना और अनियमितताओं को कम करना है। युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास को लेकर भी बजट में अहम घोषणाएं की गई हैं। गेमिंग, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, कॉमिक्स और डिजिटल कंटेंट जैसे नए क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में विशेष लैब स्थापित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश में इन लैब्स की संख्या अच्छी खासी रहने की संभावना है। इससे युवा आधुनिक तकनीकों में दक्ष होकर रोजगार के नए विकल्प तलाश सकेंगे या खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे।
राशन व्यवस्था से जुड़ा एक और अहम मुद्दा ई-केवाईसी का है। प्रदेश के कई जिलों में अब भी बड़ी संख्या में ऐसे राशन कार्ड धारक हैं जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई है। इसके चलते हर महीने बड़ी मात्रा में राशन बच रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना ई-केवाईसी के राशन वितरण नहीं किया जाएगा। हालांकि ऐसे कार्ड धारकों का डेटा अभी भी सिस्टम में मौजूद है और आगे के निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। रेलवे से जुड़ी खबरों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई रूटों से होकर नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें चलाने की योजना है। इससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। कुछ बड़े और छोटे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से कवच सिस्टम को भी कई रूटों पर लागू किया जा रहा है ताकि दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के नियमों में संशोधन किया गया है। अब प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और दस्तावेजों का सत्यापन भी डिजिटल तरीके से किया जाएगा। बच्चों की यूनिफॉर्म और अन्य सहायता राशि सीधे अभिभावकों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए आधार और बैंक खाते का सत्यापन जरूरी होगा। इन बदलावों का उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और फर्जीवाड़े पर रोक लगाना है। छात्राओं के लिए राहत की बात यह है कि हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे खासकर दूर दराज के इलाकों से आने वाली छात्राओं को उच्च शिक्षा हासिल करने में सुविधा होगी। सरकार का मानना है कि सुरक्षित आवास मिलने से छात्राओं की पढ़ाई में निरंतरता बनी रहेगी और ड्रॉप आउट दर में कमी आएगी। अब बात करते हैं बजट 2026 से जुड़े उन फैसलों की जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। सरकार ने कुछ जरूरी दवाओं को सस्ता करने का फैसला लिया है, खासकर उन दवाओं को जो गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। कई जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई है, जिससे इलाज का खर्च कम होने की उम्मीद है। इसके अलावा कुछ खास चिकित्सा पोषण उत्पादों पर भी टैक्स में राहत दी गई है, जिससे लंबे समय से इलाज करा रहे परिवारों को आर्थिक सहारा मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोवेव ओवन, बैटरी और सोलर पैनल से जुड़े कच्चे माल पर टैक्स कम या खत्म किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि देश में ही ज्यादा से ज्यादा उत्पाद बनाए जाएं ताकि आयात पर निर्भरता कम हो और रोजगार के नए अवसर पैदा हों। इसका असर आने वाले समय में इन उत्पादों की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। वहीं कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो महंगी हो सकती हैं। तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर टैक्स बढ़ाया गया है। इससे सिगरेट, गुटखा और पान मसाला जैसी चीजों की कीमतें बढ़ने की संभावना है। सरकार का कहना है कि यह कदम स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है ताकि लोग इन उत्पादों के सेवन से दूर रहें। विदेश यात्रा करने वालों के लिए राहत की खबर है। अब विदेश टूर पैकेज पर लगने वाला टैक्स घटा दिया गया है। पहले ज्यादा खर्च पर ज्यादा टैक्स लगता था, लेकिन अब इसे एक समान कम दर पर कर दिया गया है। इससे विदेश घूमने की योजना बना रहे लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में भी एक अहम बदलाव किया गया है। अब रिवाइज्ड रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है, जिससे करदाताओं को अपनी गलतियों को सुधारने के लिए ज्यादा समय मिल सके। इसके अलावा विदेश पैसे भेजने पर लगने वाले टैक्स को लेकर भी नए प्रावधान लागू किए गए हैं। किसानों से जुड़ी खबरों की बात करें तो डिजिटल फार्मर रजिस्ट्री को लेकर सरकार लगातार जोर दे रही है। जिन किसानों ने अभी तक अपनी रजिस्ट्री नहीं कराई है, उन्हें आगे चलकर सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है। यह रजिस्ट्री किसानों की जमीन, फसल और पहचान से जुड़ी जानकारी को एक जगह दर्ज करती है, जिससे योजनाओं में पारदर्शिता बनी रहे। राशन वितरण प्रणाली में भी बदलाव किए गए हैं। कुछ महीनों के लिए गेहूं और चावल के वितरण अनुपात में संशोधन किया गया है। इसका उद्देश्य भंडारण और आपूर्ति व्यवस्था को संतुलित करना बताया जा रहा है। हालांकि कई जगहों पर कोटेदारों को लोगों को यह बदलाव समझाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी विभागों में चल रही जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। कुछ मामलों में अधिकारियों ने इस्तीफा दिया, लेकिन इसके बावजूद जांच प्रक्रिया को रोका नहीं गया है। सरकार का साफ संदेश है कि जवाबदेही तय होगी और किसी को भी नियमों से ऊपर नहीं माना जाएगा।
इसी बीच केंद्रीय बजट 2026 को लेकर उत्तर प्रदेश के लिए कई बड़ी घोषणाएं सामने आई हैं। केंद्र सरकार ने राज्य की कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर खास जोर दिया है। वाराणसी से सिलीगुड़ी और दिल्ली से वाराणसी तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, जिससे राज्य के बड़े हिस्से को तेज रफ्तार रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा सभी 75 जिलों में छात्राओं के लिए हॉस्टल निर्माण, नोएडा में सेमीकंडक्टर से जुड़ी परियोजनाएं और तीर्थ क्षेत्रों के विकास से जुड़े फैसले लिए गए हैं। इन योजनाओं से शिक्षा, रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना की। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में अब गांव स्तर पर ही आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत कोटेदारों को आईडी और पासवर्ड दिए जा रहे हैं ताकि वे सीधे लाभार्थियों का कार्ड बना सकें। जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं